आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ शहर से है, जहां होटल ग्रैंड एसआर से देखिए जर्नलिस्ट शमीम जयराजपुरी की ये रिपोर्ट। इंडियन डेंटल एसोसिएशन आजमगढ़ ब्रांच के तत्वाधान में डेंटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों की एक मीटिंग हुई, जिसमें बड़ी संख्या में दांतों के माहिर डॉक्टरों ने भाग लिया। इस मौके पर दांतों के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने बताया कि दंत चिकित्सा में डेंटल इम्प्लांट की नई विधियां आ गई है। इनके जरिए न सिर्फ लोगों की भ्रांतियां दूर हुई है, बल्कि इलाज भी आसान हो गया है। अत्याधुनिक विधि से इम्प्लांट के फौरन बाद मरीज दांत लगवा सकते हैं या 1 माह या 3 माह बाद भी दांत लगवाने में कोई परेशानी नहीं है। यह बात इंडियन डेंटल एसोसिएशन आजमगढ़ शाखा की सीडी में के GDU से आए मुख्य वक्ता डॉक्टर US पाल ने कही। उन्होंने बताया कि 20 की उम्र से लेकर किसी भी उम्र में दांतों का इम्प्लांट कराया जा सकता। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन वर्मा, प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल के उपाध्याय, सेक्रेटरी डॉक्टर पार्थ सारथी दीक्षित, स्पीकर डॉक्टर TP चतुर्वेदी, डॉक्टर के गुप्ता, डॉक्टर दीपिका केशारी, संयुक्त निर्देशक जिला अस्पताल आजमगढ़ उपस्थित रहे। IDA के अध्यक्ष डॉक्टर RD मौर्य, सचिव डॉक्टर पार्थ सारथी दीक्षित व डॉक्टर AK उपाध्याय, डॉक्टर प्रशांत पांडे, डॉक्टर विवेक राय, डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, डॉक्टर सुनील सिंह, डॉक्टर हरि ओम सोनी, डॉक्टर अतुल सिंह, डॉक्टर अंकित अग्रवाल, डॉक्टर अर्पित अग्रवाल, डॉक्टर अर्चक सिंह सहित आदि उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर के गुप्ता हूँ, जो पेरिडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। आज यहाँ पर किस संगठन की मीटिंग थी और कैसे? आज यहाँ पे इंडियन डेंटल एसोसिएशन आजमगढ़ ब्रांच की एक मीटिंग थी। एक दिन का CD था, कंटिन्यूड डेंटल एजुकेशन, जिसमें यहाँ के करीबन 50 के करीब मेंबर ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें अलग अलग वक्ताओं ने अलग अलग टॉपिक पे अपना विचार रखा। जिसमें मैंने सर्जिकल स्माइल डिजाइनिंग, जिसमें कि चेहरे की स्माइल को कैसे इम्प्रूव किया जाए, चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं या जो गमी स्माइल होती है, लोगों के हंसने में मसूड़े ज़्यादा दिखते हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट है, उन सारी चीज़ों पर मैंने प्रकाश डाला है। और स्माइल कैसे इम्प्रूव की जाए, उसमें बोटॉक्स, फिलर और जिंजोटोमी, इन सब चीज़ों के माध्यम से कि ओवरऑल एक व्यक्ति की स्माइल कैसे बेहतर की जाए, उनको उसके लिए था। दूसरे वक्ता डॉक्टर TP चतुर्वेदी है, जो प्रोफेसर और आर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट के विभाग अध्यक्ष हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के डेंटल कॉलेज में। उन्होंने इंटरसेप्टिव आर्थोडोंटिक्स पे प्रकाश डाला। इंटरसेप्टिव आर्थोडोंटिक्स वो चीज़ है कि इसमें बच्चों में जो दांत के टेढ़े मेढ़े होने की समस्या होती है, उसको होने से पहले ही डायग्नोस करना और उस समय पर ट्रीट करना, तो उस पर उन्होंने प्रकाश डाला। तो इस पे था। और एक डॉक्टर दीपिका केसरी का भी होना है, जो कि आपका रोल ऑफ CBCT डेंटल प्रैक्टिस पे है। CBCT एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी है कि जिसमें जैसे एक तरह से डेंटल का CT कह लीजिए, उस तरह से है। उससे ट्रीटमेंट में क्या हेल्प मिलता है, उस पर एक लेक्चर अभी होना है दोस्तों। तो आपके संगठन के कितने लोग यहाँ पर हैं जुड़े हुए? यहाँ के जो संगठन के अध्यक्ष हैं अनिल जी, अभी मैं उनको बुलाता हूँ। और आजमगढ़ IDA के करीब 50 मेंबर हैं आज यहाँ पे जो उपलब्ध हैं, जिन्होंने अपने आप को इससे लाभान्वित किया है। एक बड़ी संख्या डेंटल डॉक्टरों की है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए और इस संगठन में जुड़ने के लिए क्या आपका वो है? नहीं, आजमगढ़ में अभी भी, मतलब आजमगढ़ जैसे एक छोटे जिले में करीबन मैं समझ रहा हूँ 50 के करीब लोग आज आए हुए हैं, जबकि यहाँ पे अभी संख्या और बढ़ सकती है। और भी प्रैक्टिशनर हैं, तो वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से आज के इसको जानने के बाद और जागरूकता बढ़ेगी, वो फिर मेंबर बनेंगे और वो ज्वाइन करेंगे फिर से इसको। मैं प्रोफेसर हूँ डेंटल फैकल्टी BHU में, और इस समय इंडियन डेंटल एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ। मीटिंग का उद्देश्य क्या था, कैसी मीटिंग? देखिए, मैंने IDA क्या है, IDA नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और लोकल ब्रांच लेवल पे है। लोकल ब्रांच है आजमगढ़ IDA। IDA का एक मेन उद्देश्य होता है कि हम लोग कैसे अपने आप को अपडेट करें, लेटेस्ट चीज़ कैसे जानें,
और अपने आप को कैसे अपग्रेड करें। कुछ नई चीज़ें आई हैं जो प्रैक्टिस में पेशेंट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करें। उसी उद्देश्य से हम लोग CD प्रोग्राम करते हैं, कंटिन्यूअस डेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम रेगुलर हर ब्रांच कराती है। और मुझे खुशी है कि IDA यूपी स्टेट ने भी करवाया है। और दूसरा खुशी ये है कि मैं एज ए IDA यूपी स्टेट प्रेसिडेंट और IDA यहाँ स्पीकर के रूप में, दोनों के फॉर्म में मैं इस प्रोग्राम में हूँ। और डेंटल के जो डॉक्टर्स हैं जो सदस्य बनना चाहते हो उसके लिए, तो आपका क्या संदेश उनके लिए क्या है? देखिए, डेंटल की प्रॉब्लम बड़ी कॉमन हो गई है, जैसे दांतों के सड़न, दांतों में पैरिया, टेढ़े मेढ़े दांत का होना, मुंह के रोग, टोबैको, ये सब इतनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और हम चाहेंगे कि सारे लोग, बच्चे या नए अपकमिंग जनरेशन इसमें अपडेट हो और लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। बहुत से जो कम जानकार डॉक्टर्स हैं जो दांतों को उखाड़ देते हैं और तकलीफ पड़ जाती है, तो उनके पास डिग्रियाँ भी नहीं है, तो क्या कहना है? देखिए, वो तो हम लोग एक कोशिश करते हैं कि जैसे पेशेंट को, देखिए अवेयरनेस, जागरूकता एक मेन साधन है। पेशेंट जागरूक रहे तो अपने जो डेंटल सर्जन प्रॉपर हैं उनसे जाके इलाज कराए और उसकी सफाई रखें। इसमें पेशेंट की जागरूकता, और तो सरकार के स्तर पे कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग पेशेंट जागरूक रहें और अच्छे डेंटल सर्जन के पास जाएं और क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या प्रिकॉशन है, कैसे उसका उचित ट्रीटमेंट करें, ये हम चाहते हैं। इससे अवेयरनेस बढ़ाना, ये हम लोग अपने IDA यूपी स्टेट का भी एक मिशन रखे हैं, ये हम लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें और कैसे बेस्ट ट्रीटमेंट हम लोग पब्लिक को पहुंचाएं। तो दांतों की बीमारियों में आप बताएं कि बहुत से लोग जो लापरवाही करते हैं, तो लापरवाही के साथ जो है बहुत बड़ी जो बीमारी जन्म ले लेती है, जैसे कैंसर है या इस तरह बीमारियाँ, क्या ये सब भी, इसका भी इसकी भी संभावना रहती है? नहीं, देखिए कई मुंह की बीमारियां हैं जो उसकी वजह से पूरे शरीर की बीमारी हो सकती है, या कई शरीर की बीमारियां उसकी वजह से मुंह में बीमारी हो सकती है। ये सब प्राइमरी हम लोग डायग्नोसिस मुंह से ही कर सकते हैं। अब जैसे कोई सफ़ेद दाग हो या अल्सर हो, कुछ 2-3 हफ्ते तक अगर नहीं ठीक हुआ तो उसमें कैंसर बढ़ने की संभावना होती है, और ऐसे लोग गुटखा पान खाने वालों में ज़्यादा होती है। तो जैसे कैंसर का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हम लोग शुरू में ही जान जाएं, या बच्चों के जैसे टेढ़े मेढ़े दांत या जबड़े हो रहे हैं उसको हम शुरू में जाना है, तो ये सब हम लोग तुरंत ठीक कर सकते हैं और उतना ठीक करके हम लोग पब्लिक को लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं डॉक्टर दीपिका केशरी हूँ। मैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। मैं वाराणसी से हूँ और मेरे 2 सेंटर्स हैं वहाँ पे CBCT के। मैंने पूर्वांचल की फर्स्ट CBCT इस्टेब्लिश की है वाराणसी में, और पिछले 10 सालों से यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्या कहना है दांतों की बीमारियों को लेकर? दांतों की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। 99% ऑफ द पेशेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। उसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस और एक स्क्रीनिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं ताकि जो पॉपुलेशन है उनको अवेयरनेस हो, डॉक्टर्स को भी अवेयरनेस हो इस तरह के CDE प्रोग्राम से कि किन केसेस में हमें पेशेंट्स को हायर सेंटर्स पे रेफ़र करना होता है। एक बड़ी संख्या है नौजवानों की, लोगों की जो नशाखोरी की तरफ जा रहे हैं और गुटखा है, पुकार है, तो इस तरह की जो नुकसान पहुंचाने वाली जो नशे की जो चीज़ है, इससे दांतों को क्या नुकसान पहुंचता है और उससे क्या कितनी बड़ी बीमारी है जो जन्म देती है? देखिए, नशा करना आजकल एक तरीके का फैशन हो गया, इसलिए ये जो है टीनेज में और यंग पीपल में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसको एक फैशन समझा जाता है। लेकिन लोगों को उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझना होगा। उससे दांत तो खराब होते ही, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी बीमारियां, प्री कैंसरस लीजन्स, कंडीशंस और उसके बाद कैंसर भी हो जाता है, जिसकी वजह से जिसका कि बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कॉस्ट होता है और पूरी की पूरे परिवार के ऊपर उसका बर्डन पड़ता है। तो लोगों को ये समझना होगा कि अपनी तो पहले खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी, और जब हम अच्छे रहेंगे तो हम अपने परिवार को अच्छा रख सकते हैं और फिर हमारे नेशन के लिए भी वो, देन यू कैन बिल्ड एज अ सोसाइटी एंड एज अ नेशन। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुकार खा के सो जाते हैं। क्या खा के? पुकार गुटखा खा के सो जाते हैं। जी जी जी। तो कैंसर हो जाता है। जी जी। तो इसके क्या अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना है, और अगर किसी को नशा हो भी गया है तो वो बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र हैं या फिर कैंसर हॉस्पिटल्स में भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इसके लिए स्प्रेड हो रही है। और हम लोग एज ए डॉक्टर भी जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप इन चीज़ों को धीरे धीरे कम करके छोड़ दें। जो आपका संगठन है
डेंटल के डॉक्टरों के लिए क्या सुविधाएं जो है मुहैया कराता है? यहाँ पे जब हम लोग एज अ डॉक्टर्स का यूनिट हम लोग एक साथ आते हैं तो सोसाइटी में जगह जगह पे कैंप्स कराना, लोगों के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराना, टोबैको एसोसिएशन प्रोग्राम्स भी होते हैं। उसके बाद साल भर में कई सारे इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो, और जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं जो कि ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको हम कैसे बेटर सुविधाएं दे सकते हैं या उनकी हम अपने संगठन के थ्रू कैसे हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पार्थ सारथी दीक्षित है। मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ आजमगढ़ में, और आइडिया आजमगढ़ ब्रांच का मैं सेक्रेटरी भी हूँ। आज हम लोग यहाँ पे एक कार्यक्रम सीडी जो है ऑर्गेनाइज कराए हैं, जिसके तहत हमारे पास बनारस से, लखनऊ से 3 स्पीकर आए हुए हैं और अलग अलग टॉपिक पे डेंटल अवेयरनेस के प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नई नई चीज़ें सीखने को भी मिल रही हैं। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जिसमें डॉक्टर टीपी चतुर्वेदी प्रेसिडेंट आईडीए यूपी स्टेट हमारे चीफ गेस्ट भी हैं। डॉक्टर के गुप्ता लखनऊ से आए हुए हैं। ये पेरियो के ऊपर जो है अपना दांतों की बीमारियों को लेकर तो बहुत सारे लेक्चर हुए हैं और चर्चाएं भी हुई है। आपका जो संगठन है इसकी विशेषताएं क्या है? हमारे संगठन की विशेषता ये है कि हम समय समय पे जो है जन कल्याण के लिए लोगों को दंत रोगों से जो है जागरूक कराते रहते हैं कि लोग जागरूक हो, और दंत के अलग अलग रोगों से जैसे कैंसर हो गए या पायरिया, इन सब चीज़ों से उनको जागरूक करा के उनके रोगों का निदान करने का उपाय बताते रहते हैं। दांत की किन बीमारियों से कैंसर और पायरिया या बड़ी बीमारी पैदा होती है? देखिए, कोई भी रोग छोटा रहता है और वो अनदेखा रह जाए, उसका उपाय ना इलाज ना किया जाए तो वो आगे चलकर कैंसर में बदल सकता है। जैसे दांत का खोड़रा हुआ, उसके बाद मवाज बननी शुरू हुई, मवाज बनने के बाद वहाँ फोड़ा हो जाता है, फोड़ा होने के बाद फिर जो है वो कैंसर का रूप ले सकता है।